नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और जो लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और पिछले चैप्टर देखना चाह रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके पुराने चैप्टर भी देख सकते हैं। और हमारा ये चैप्टर 12वां चैप्टर चल रहा था, इसकी एक वीडियो हमने बना के डाल दी थी। आज जो है देखो, एक वीडियो में हो जाए या फिर 10-5 मिनट की एक वीडियो और बन सकती है। तो इसमें मैंने बताया था 12वें चैप्टर में से या तो 5 नंबर या 8 नंबर, छोटा सवाल नहीं आता है इसमें से, आ जाएगा तो वो भी हो जाएगा तुम्हारा, उसी हिसाब से करना है। अब देखो ये है, जैसे मैं बता रहा हूँ एक सवाल को समझोगे वैसे ही करते रहना। रेखाएं दे रखी हूँ, उनको हमें खींचना है, फिर बड़ा है या छोटा है, बड़े के लिए ऊपर जाना है रेखा के आगे के लिए, और छोटे के लिए पीछे उसके क्षेत्र खींचता है। ठीक है, तो जो क्षेत्र तुम्हारा सभी रेखाओं द्वारा घिरा हुआ होता है वही हमारा सुसंगत क्षेत्र होता है। अगर सुसंगत क्षेत्र सभी तरफ से घिरा हुआ है, खुला हुआ नहीं है, तो उससे जो मैक्सिमा या मिनिमम जो भी निकलवाएगा वही हमारा मैक्सिमम मिनिमम होगा। अगर सुसंगत क्षेत्र हमारा अपरिबद्ध है, मतलब घिरा हुआ नहीं है, खुला हुआ है, तो मैक्सिमम मिनिमा निकाल तो लेंगे, मगर बड़े के लिए बड़ा, जिस मान के लिए जो मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं वहीं लगा के एक रेखा और खींचेंगे, तो उसके द्वारा भी हम देखेंगे कहाँ कहाँ इसके द्वारा क्षेत्र घिरा जाएगा। अगर सुसंगत क्षेत्र और उस रेखा द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र में कोई भी पॉइंट अगर उभयनिष्ठ हुआ तो हमारा जो सिस्टम जो है उससे कोई भी मान नहीं निकाल सकते हम। ठीक है, और अगर घिरा हुआ नहीं आया, कोई भी बिंदु कॉमन नहीं आया, तो वही हमारा उच्चतम या न्यूनतम मान होगा। ठीक है, अधिकतम या न्यूनतम मान होगा। तो मैं बताता हूँ आगे, एक सवाल आया था पिछले में। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, ये 5x 3y 15, 2x 5y 10, दूसरी समीकरण, x बड़ा है 0 से, y बड़ा है 0 से, अधिकतम मान ज्ञात करना है मैक्सिमम। 10x प्लस का 3y। तो रेखाएं प्राप्त करोगे पहले तो समीकरण 1 से 5x प्लस का 3y इक्वल टू 15, तो ये तीसरी समीकरण मान ली। अब इसमें x बराबर 0 तो 3y बराबर 15 तो y बराबर 5, तो बिंदु हमने मान लिया ये a मान लिया 0,5 आ गया। y बराबर 0 तो यहाँ से 5x बराबर 15 तो x बराबर 3, तो ये बिंदु आ गया b 3,0। ठीक है, अगला आया समीकरण 2 से 2x प्लस का 5y बराबर 10, ये चौथी समीकरण मान ली। x बराबर 0 तो 5y बराबर 10 तो y बराबर 2, तो ये बिंदु आ गया हमारा c मान लिया 0,2। y बराबर 0 तो 2x बराबर 10 आ गया, x बराबर 5 आ गया, तो एक बिंदु आ गया हमारे पास d 5,0। अब इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करें, इससे 2 से गुणा कर लें, इससे 5 से, तो x कट जाएगा। तो समीकरण 3/4 से, इससे 2 से कर दिया 10x 6y और ये 30, इससे 5 से कर दिया 10x 25y और ये 50। देखो
अब यहाँ से घटा दें तो माइनस 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 ये कट गया, यहाँ से कितना बचा माइनस का 19/, और यहाँ से बचा माइनस का 20, y बराबर 20/19, 1 पॉइंट कुछ आएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। समीकरण 3 से ले लें, 3 से यहाँ लगा दिया 5x प्लस का 3 इंटू 19 बराबर 15, 5x 15 माइनस का 60/19। देखो 5 तो मैंने कॉमन ले लिया, इसमें से थोड़ा छोटा हो जाएगा, 15 ही ले लिया और छोटा कर लिया, 15 ले लिया तो यहाँ 1 बचा, ये 4/19 बचा, ये 3 बार काट दिया, 19 माइनस 4 बटे ये x बराबर 3 गुणा 15/19, तो x बराबर जो आ गया 45/19, 19 दूनी 38, कितने बचेंगे 7/19, 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो बिंदु E मान लिया, ये बिंदु E जो आ गया हमारा कॉमा ये आ गया। रेखाएं खींचेंगे तो बिंदु हमारे देखो 3 है, 2 है, 5 है और 5 है, तो एक एक का डिफरेंस लेकर खींचे लेना है। एक 2 3 4 और ये 5, एक्स अक्ष 1 2 3 4 और ये 5, ये वाई अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश और ये 0 0,0। तो देखो पहले ए बिंदु लिया हमने 0,5, तो ये आ गया ए 0,5। इसके बाद बी बिंदु 3,0, बी बिंदु 3,0, तो ये रेखा खींच दी हमने, तो ये रेखा आ गई हमारी, इसका नाम लिख दिया 5x प्लस का 3y बराबर 15। ठीक है, अब दूसरा 0,2 सी बिंदु, अगला 5,0 ये है डी बिंदु 5,0, तो इसको ये रेखा मिला दी हमने, ये आ गई ये रेखा 2x प्लस का 5y बराबर 10, ये आ गई रेखा। और ये प्रतिच्छेद बिंदु आया E, उन्नीस और 20/19। ठीक है, इसको 45 ही बटे लिखा रहने दो, कहीं मान भी तो लगाएंगे 45/19। ठीक है, 45/2 लिखा रहने दो, कोई टेंशन नहीं, 45/19। अब देखो यहाँ तक कोई परेशानी, रेखाएं खींचनी होती हैं हमें, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद अब देखो यहाँ से देखना होता है हमें, ये है छोटे के लिए, अब नीचे के लिए आएगा, इसके रेखाओं के नीचे के लिए, इस रेखा के नीचे के लिए जो क्षेत्रफल होगा ये आ गया। ठीक है, अब ये है इस रेखा के भी नीचे के लिए, तो इस रेखा के भी नीचे के लिए खींचेंगे, तो ये जो क्षेत्र आया देखो ये आ रहा है, ये 0,0 होगा ये, तो ये जो बिंदु ये है, ये सुसंगत क्षेत्र है, तो कहोगे अतः क्षेत्र ये CEBOC सुसंगत क्षेत्र है, जो कि परिबद्ध है, घिरा हुआ है चारों तरफ से, बंद है, खुला हुआ नहीं है,
तो टेबल बनाओगे, कोणीय बिंदु z बराबर 10x 3y का मान, तो कोणीय बिंदु सबसे पहले तो यही आएगा 0,2, मान निकालते ना, इसका आ गया 0, इसका आ गया 6, यानी 6 आ गया। अब कोणीय बिंदु हमने वो ले लिया E 45/19 और 20/19 लगाओ, देखो 450/19 हो गया प्लस 60/19 हो गया 510/19, उन्नीस दूनी भाग दे लो, कोई परेशानी नहीं है। 510 को 19 से भाग करोगे, 19 दूनी 38, कितने बचे 3, 1 0, 19 छिक्का 114 और बचे यहाँ पर 6 और 1, तो यही लिखे रहने दो 26 सही और 16/19, 26 कुछ आया, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा बिंदु, ये 3,0 लिया हमने, तो यहाँ से आ जाएगा 10 गुणा 3 और 3 गुणा 0 यानी 30 आ गया। अब बी आ गया और ये आ गया O 0,0, तो 0 + 0 ये 0 हो गया। तो मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो है ये है, तो अधिकतम ये है, तो किस पर है ये, वो निकाल देंगे हम, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 3 व y बराबर 0 पर z का अधिकतम मान 30 है, बस ये है, ठीक है। मिटा दूं। अब देखो आगे सवाल, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो 5 नंबर का आएगा तो ऐसा आ जाएगा, अगर 8 का आया तो लिखा हुआ आएगा। अब उस सवाल को हमें बनाना है, तो सवाल को कम से कम 2 बार पढ़ लेना, कम से कम 2 बार पढ़ के तब उसको करना। और मेरी यही सलाह है, अगर लिखा हुआ सवाल आए, करा हुआ आ जाए तो सही है, बिल्कुल नया आए, ध्यान से सुन लेना, नया आए तो उसको सबसे बाद में करना, ठीक है, फुर्सत में समय बचा के। अब देखो और समझ के करोगे। जैसे अब देखो इसमें लिखा है, एक कारखाने में 2 प्रकार के पेच ए और बी बनते हैं, तो प्रत्येक के निर्माण में 2 मशीनों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। जब मशीन प्रयोग पेच बनते हैं ए और बी, तो इसमें 2 मशीनों का प्रयोग होता है, जिसमें एक स्वचालित है और दूसरी हस्तचलित है। स्वचालित जो भी चल रही होगी मशीन बिजली से, एक हाथ से चलती है, ठीक है। एक पैकेट पेज के निर्माण में 4 मिनट हस्तचलित और 6 मिनट वो स्वचालित, 4 मिनट और 6 मिनट हस्तचलित मशीन तथा एक पैकेट पेज के निर्माण में 6 मिनट स्वचालित और 3 मिनट हस्तचलित मशीन का कार्य होता है। तो प्रत्येक मशीन किसी भी दिन के लिए, सवाल बहुत बड़ा होगा तो ढंग से पढ़ना है, अधिकतम 4 घंटे के लिए उपलब्ध है। मतलब 4 घंटे से ज़्यादा कोई सी भी मशीन काम नहीं करेगी। ऊपर मिनट में दे रखा है, नीचे घंटे में दे रखा है, तो या तो ऊपर वाले जो मिनट हैं उनको घंटे में करो, या फिर नीचे वाले घंटों को मिनट में करो। तो देखो घंटों को मिनट में करने में बटे से बच जाओगे, तो घंटों को मिनट में चेंज कर देंगे हम, ठीक है। तो निर्माता पेज ए के प्रत्येक पैकेट पर 7 रुपये और
पेज बी के प्रत्येक पैकेट पर 10 रुपये का लाभ कमाता है। एक पैकेट अगर पेज बेच देता है ए वाले तो उस पर 7 रुपये और 20 रुपये, वो 10 रुपये कमाता है बी प्रकार के पेज पर। ठीक है, तो ये मानते हुए कि कारखाने में निर्मित सभी पेचों के पैकेट बिक जाते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि प्रतिदिन कितने पैकेट विभिन्न पेचों के बनाए जाएं जिससे लाभ अधिकतम हो। तो अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए, अधिकतम लाभ हो। ठीक है, तो जो कारखाना है उसमें अब सिस्टम है, कारखाने का सिस्टम समझो। पहले तो कारखाना है तो उसमें समय निश्चित है कि 4 घंटे ये स्वचालित वाली मशीन चलेगी और 4 घंटे ही हस्तचलित वाली। अब तुम्हें मैनेज करना है ए पैकेट वाले ज़्यादा बनाए जाएं या बी पैकेट वाले ज़्यादा बनाए जाएं। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें टाइम का अरेंजमेंट करना है और लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। तो वो पहले तो हम देख रहे हैं, माना कारखाने में प्रत्येक दिन एस पैकेट पेज ए तथा बाई पैकेट पेज बी का निर्माण होता है। जब निर्माण होता है एक्स पैकेट के ए प्रकार के और बाई पैकेट बी प्रकार के, तो ध्यान से सुन लेना। तो एक्स और बाई दोनों या तो 0 होंगे या फिर 0 से बड़े होंगे, माइनस का तो हो ही नहीं सकता। तो एक टेबल बनाना, आप ध्यान से सुन लेना। इस टेबल को बनाना, यहाँ पे लिखना वस्तु, यहाँ लिखना मात्रा, वस्तु की मात्रा लिख दो या तो। अब समय लग रहा है जितना भी लगेगा, ये पेज ए पेज बी, इसकी मात्रा x और इसकी y। अब देखो यहाँ समय है, 2 प्रकार का समय है, स्वचालित और हस्तचलित। मशीन है, एक मशीन है स्वचालित, एक है हस्तचलित। ध्यान से सुन लेना। और यहाँ आ गया लाभ। अब समझो, अब शुरू से लिखना शुरू करोगे, एक बार पढ़ लोगे फिर दोबारा से बनाना है तुम्हें। अब ये बहुत गौर से सुन लेना, सवाल करा रहा हूँ, सबसे बाद में करना ये सवाल आ जाए ऐसा तो, और वैसे आ जाए तो वो वाला कर लेना है, क्योंकि इसमें टेबल बनानी ही सबसे परेशानी है। अब एक इसका ए प्रकार के पेज बनाने में 4 मिनट ये वाली मशीन लेती है स्वचालित, ठीक है, और 6 मिनट लेती है ये वाली मशीन। ठीक है, अब बात आती है बी प्रकार के पेज बनाने में। एक पैकेट बनाने में 6 मिनट लेती है स्वचालित और 3 मिनट लेती है हस्तचलित। अब बात आती है लाभ। इस पर कमता है 7 रुपये और इस पर कमता है 10 रुपये। लाभ, एक पैकेट बनाने में 4 मिनट ये चलती है और 6 मिनट ये चलती है। ठीक है, ये एक पैकेट बनाने में 6 मिनट ये चलती है और 3 मिनट ये चलती है, और ये इससे ज़्यादा नहीं है, 4 घंटे या फिर लिखोगे 240 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है, कम, इससे ज़्यादा नहीं है, इतनी उपलब्ध हैं। या तो 4 घंटे काम कराओ या 4 से कम कराओ। ठीक है, ऐसे ही इसका है, ये चिन्ह लगा दिया मैंने 4 घंटे या फिर 240 मिनट। जब ऊपर मिनट में रखे हैं तो ये भी मिनट में ही कर लिया हमने। ये लाभ हो गया अधिकतम लाभ। तो देखो यहाँ से पहली समीकरण जो बनेगी
इस पे कितनी 4 मिनट चली, ये वाली 6 मिनट चली, तो ये कितनी चल रही है पूरी, जो ये मशीन तो पूरी चली है। एक पैकेट बनाने में 4 मिनट और एक पैकेट बनाने में 6 मिनट, इस प्रकार के। तो 22 पैकेट बनाने में 6 में चलेगा, 4 एक्स पैकेट बनाने में 4x चलेगा। तो ये यहाँ से एक समीकरण आई हमारी 4x 6y, और ये इससे ज़्यादा नहीं है हमारे पास, तो 2 कॉमन लिया और काट दिया, 2x प्लस का 3y और ये 120, एक समीकरण आ गई है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये वाली मशीन के लिए 6 मिनट ये और 3y ये चले हमारे 240, ये भी ये देखो 3 से कट जाएगा, 2x और y यहाँ से आ गया 80। ठीक है, अब काम वही करना है हमें, अब ये टेबल आ गई, यही तो था हमारा सब कुछ, बाकी तो वही काम करना है जो पीछे करा था। अब समीकरण 1 से, हाँ, जेड मैक्सिमम, ये क्या है, लाभ। एक पैकेट पे 7 रुपये, तो x पैकेट पे 7x, एक पैकेट पे 10 रुपये, तो y पैकेट पे 10y। इनका x y मतलब पैकेटों की संख्याओं को ऐसे मैनेजमेंट करें हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो, और समय हमारे पास ये निश्चित है, इसी प्रकार से हमने मैनेजमेंट करना है। तो देखो यहाँ से अब समीकरण 1 से 2x प्लस का 3y बराबर 120, x बराबर 0, इसे समीकरण मान लिया मैंने 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3y बराबर 120, y बराबर 40। तो एक बिंदु आ गया हमारा A 0,40। ठीक है, 1 मिनट देख लूँ मैं। ठीक है, अब देखो y बराबर 0, तो 2x बराबर 120, x बराबर 60। तो बिंदु आ गया हमारा, इसको क्या मान लूँ, b 60,0। एक तो ये आ गया। अब समीकरण किससे आ जाए, इस वाली से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2x प्लस का y बराबर 80, इसको समीकरण 4 मान लिया, x बराबर 0, तो y बराबर 80 आ गया, बिंदु C मान लिया 0,80, y बराबर 0, तो 2x बराबर 80, तो x बराबर 40। तो ये बिंदु आ गया हमारे पास D 40,0, ये आ गया। अब दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लें। तो समीकरण ये और ये, इसमें से देखो x कट जाएगा, तो समीकरण 3/4 से 3x प्लस का 2x प्लस का 3y बराबर 120, 2x प्लस का y बराबर 80, घटा दें, घटाने पर तो माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट गया, यहाँ से 2y बराबर 40, y बराबर 20, समीकरण 3 से 3 में लगा दें, 4 में लगा दो, 4 में ज़्यादा थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, यहाँ लगा दें 4 से। तो देखो 2x प्लस का 20 बराबर 80, यहाँ कट जाएगा 2x बराबर 60, x बराबर 30। तो ये बिंदु मान लिया हमने E, क्या आ गया 30,20, ये आ गया। अब रेखाएं देखो,
ठीक है, रेखाएं हमारे पास बिंदु हैं 80 तक है। 20-20 का मतलब है 20, 40, 60, 80, 20, 40, 60 और ये 80, ये आ गया। और ये O 0,0, ये x डैश, ये y डैश। सबसे पहले बिंदु A लिया हमने तो 0,40, 0,40 ए बिंदु ये दे रखा। बी बिंदु 60,0, 60,0। सी बिंदु 0,80। पहले तो ये रेखा खींच दें हम। ये रेखा का नाम है, ये थी 3x प्लस का 3y बराबर 120, 2x 3y बराबर 120। अब देखो दूसरा सी बिंदु 0,80, 0,80 ये सी बिंदु। डी बिंदु 40, 40,0 ये डी बिंदु। ये रेखा खींच दी, इस रेखा का नाम लिख दिया 2x प्लस y बराबर 80, ये आ गया। ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु आ गया E। देखो E प्रतिच्छेद बिंदु आया हमारे पास 30, 20, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, ये रेखा पहली ये वाली छोटा है तो पीछे के लिए हटेगी, ये वाली रेखा पीछे का एरिया होगा इसके, ध्यान से देख लेना, ये इसका एरिया होगा। ये रेखा भी छोटी है, इसके भी पीछे का एरिया होगा। तो कौन सा क्षेत्र हुआ? ये वाला। पेन से एक अलग कलर से ये ऐसे करके लिख देना। तो यहाँ लिख देंगे अतः क्षेत्र, यहाँ से AEDO और A सुसंगत क्षेत्र है, जो परिबद्ध है। तो यहाँ से कोणीय बिंदु, ठीक है, z बराबर यह आया था हमारा मैक्सिमम 7x प्लस का 10y का मान। कोणीय बिंदु यहाँ से शुरू करें 0,40 मान लगा दो, चलो 0 प्लस का 400 आ गया। ये यूज करा 30,20 तो 7 गुणा 30 और 10 गुणा 20, ये अगर 210 और ये 200, 7 दिया और ये 200, तो यहाँ से हो गया 410, ठीक है। तो यहाँ से आया अब हमारा D 40,0, 7 गुणा 40 प्लस का 0, 7 चौका 28 और ये फिर आ गया 0,0। तो ये 0, ये 0, ये 0। तो अधिकतम मान पूछ रहा है, ठीक है। तो अधिकतम मान यहाँ सबसे ज़्यादा ये दिख रहा है हमें, ये है। तो क्या लिखें हम? तो लिख दोगे था x बराबर, इस कितना रहा है, x बराबर 30 तथा y बराबर 20 पर अधिकतम लाभ, अधिकतम
लाभ कितना होगा 410 रुपये है। ये आंसर होगा। किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। कुछ नहीं, ये एक टेबल बनानी है, उसके बाद में वैसे सवाल जैसे पीछे कराए थे वैसे ही होने हैं। मिटा दूं? अब मैं टेबल को नहीं मिटा रहा हूँ, इस टेबल को थोड़ा छोटा करूँगा। देखो इस बार थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला था, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा। एक कुटीर उद्योग निर्माण पैडल लैंप एंड लकड़ी के शेड बनाता है। तो प्रत्येक निर्माण में एक रगड़ने और एक काटने एक स्पेयर की आवश्यकता होती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे रगड़ने या काटने में और 3 घंटे स्पेयर की आवश्यकता होती है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने या काटने और 2 घंटे स्पेयर की आवश्यकता होती है। स्पेयर की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 20 घंटे और रगड़ने काटने की मशीन प्रतिदिन अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है। तो एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपये और एक शेड की बिक्री पर 3 रुपये का लाभ होता है। तो ये मानते हुए कि सभी निर्मित लैंप और शेड बिक जाते हैं, तो बताइए वह निर्माण की प्रतिदिन कैसी योजना बनाएं कि लाभ अधिकतम हो। देखो तो माना चलो कारखाने लिख लो, कारखाने में X, अब इसमें X लैंप, ठीक है, माना कारखाने में प्रत्येक दिन X लैंप बाई शेड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये x, बाई या तो बड़े होंगे 0 से या फिर 2 ही। तो यहाँ लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ वस्तु, ठीक है, मात्रा। अब 2 प्रकार की मशीनें हैं, यहाँ आ जाएंगी और ये आ गई और ये हो गया इसका लाभ। तो वस्तु एक तो लैंप है और एक है हमारा शेड लकड़ी का, ये, ठीक है। तो ये x है और ये y है। तो अब देखो काम क्या हो रहा है इनमें, एक तो रगड़ने काटने का समय या काटने का समय, अब एक लगा है स्पेयर, समय, और यहाँ आ गया हमारा लाभ। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुन लो, अब दोबारा से सवाल पढ़ोगे, दोबारा सवाल पढ़ते हैं। निर्माण के एक, अब देखो एक रगड़ने और काटने और एक स्पेयर की मशीन की आवश्यकता पड़ती है। एक लैंप के निर्माण में 2 घंटे ये चली, ठीक है, और 3 घंटे ये चली, ठीक है, जबकि एक शेड के निर्माण में 1 घंटा रगड़ने काटने और 2 घंटा स्पेयर। स्पेयर की मशीन प्रतिदिन एक दिन में 20 घंटे उपलब्ध है, इससे ज़्यादा नहीं, 20 से ज़्यादा
नहीं उपलब्ध है, 20 मैक्सिमम। और रगड़ने काटने की मशीन अधिकतम 12 घंटे के लिए उपलब्ध है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक लैंप की बिक्री पर 5 रुपये और इस पर 3 रुपये का लाभ होता है। तो यहाँ से जेड मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 5x प्लस का 3y, ये है। अब देखो यहाँ से देखो ये 2x, देखो 2 घंटे 1 पे लगते हैं तो x पे 2x घंटे लगेंगे, 1 बाई और 12 से ज़्यादा नहीं। यहाँ से 3x और 2 बाई, ये भी किससे ज़्यादा नहीं, 20 से ज़्यादा नहीं। ये आ गई समीकरण। तो देखो समीकरण 1 से तो 2x प्लस का y बराबर 12, ये समीकरण 3 आ गई। x बराबर 0 तो y बराबर 12, तो एक बिंदु आ गया हमारे पास A 0, 12, y बराबर 0 तो 2x बराबर 12, x बराबर 6, तो एक बिंदु आ गया हमारे पास B 6, 0। ठीक है। अगला समीकरण 2 से 3x प्लस का 2y बराबर 20, x बराबर 0 तो 2y बराबर 20, तो y बराबर 10, तो बिंदु आ गया हमारे पास 0, 10। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अब इसमें y बराबर 0, y बराबर 0 तो 3x बराबर 20, x बराबर कितना आ गया, 20/3, तो बिंदु आ गया हमारे पास 0। देखो ये जो बिंदु होगा 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है, 6 से पूरा कट जाएगा 6 बार, तो ऐसे लिखा रहता है, इसको D मान लिया, इसको C मान लिया। इनका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए इसमें और इसमें क्या करें, इसको 2 से गुणा कर लें और घटा देंगे, तो समीकरण 3/4 से, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, 4x प्लस का 2y, तो ये 24 हो गया। यहाँ से देखो 3x और 2y बराबर 20 है, ये घटाने पर माइनस 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 ये कट गया, यहाँ से x बचा, यहाँ से 4 बचा। ये मान किस में लगा दें, किसी में लगा दो, इसमें लगा दिया। समीकरण 3 से करें तो ये मान लगा दिया 2 गुणा ये 12, 8 इधर तक घट जाएंगे, 8 घटेंगे तो 4 बचेंगे, तो एक बिंदु आ गया हमारा E 4,4। तो देखो 6 तक है हमारा, 12 तक है, तो 2-2 करके माने ले रहे हैं। चलो यहाँ से मानो, x बाई 0, ये x बाई डैश और ये x डैश, ये 0, 0 रहा। 2, 4, 6, 2, 8, 10 और ये 12, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब देखो ये बिंदु लिया हमने 0, 12, ये A बिंदु आ गया। B बिंदु लिया 6, 0, ये B बिंदु आ गया। इस रेखा को खींच दिया हमने, इसका नाम लिख दिया, ये है 2x प्लस का y बराबर 12। ठीक है। आगे C बिंदु लिया 0, 10, 0, 10, ये C बिंदु आ गया 0, 10। ठीक है। D बिंदु है 20 बटे यानी
6 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो ये जो था बी मैंने यहाँ लिख दिया 6,0 यहाँ आएगा डी बिंदु 20/3,0। तो ये जो रेखा है ये जाएगी, ठीक है। तो ये वाला बिंदु है। तो ये जो आया, इस रेखा का नाम 3x + 2y = 20, ठीक है। अब ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु आ गया E 4,4। छोटा देखो, इसके भी पीछे को जाना है, इसके भी पीछे। तो इस रेखा के पीछे के लिए, इसके लिए पीछे के लिए, देखो ध्यान से सुन लो, ये रेखा है इसके पीछे के लिए। अब इस रेखा के भी पीछे के लिए आना है। तो एरिया कौन सा है जो दोनों के लिए है? ये है एरिया, तो सी की है हो गया अब तुम। तो यही कोणीय बिंदु होंगे हमारे। तो देखो क्षेत्र, यहाँ से शुरू करूँ, सी ई और ये वाला बी ओ सी सुसंगत क्षेत्र है और जो कि परिबद्ध है, ठीक है। तो देखो कोणीय बिंदु यहाँ लिख ले रहा हूँ, कोणीय बिंदु z बराबर कितना, ये 5x + 3y का मान। कोणीय बिंदु यहाँ से शुरू करें, 0,10। तो 0,10 यहाँ लगाओ, 0 + 3 × 10 = 30 आ गया। ये आ जाओ E 4,4। तो 5 × 4 + 3 × 4 20 और 12, ये आ गया 32। अगला बिंदु आ गया ये 6,0। तो 5 × 6 और ये आ गया 3 × 0 यानी 30 आ गया। ये आ गया 0,0। तो इस पर तो 0, ये भी 0, ये 0। तो अधिकतम कहाँ है? ठीक है, तो अधिकतम कहाँ है? तो ये रेखा है अधिकतम। तो इसमें x यानी 4 लैंप और इसका y 4 शेड बनाए जाएंगे। तो अधिकतम मान ये हो जाएगा। तो लिखोगे अतः x = 4 व y = 4 पर z का अधिकतम मान, या लिखोगे अधिकतम लाभ कितना है? 32 रुपये है ये आंसर। ठीक है, कर लोगे? तीन सवाल और हैं, मिटा दूं इसे? और ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तुम्हारा। एक प्रायिकता का और बचेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। जल्दी से अपना तैयारी करते रहो, बाकी का देखते हैं। देखो, आहार विज्ञानी 2 प्रकार के भोज्यों को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए का घटक कम से कम, मतलब कम से कम, इससे ज़्यादा तो हो सकते हैं, इससे कम नहीं, 8 मात्रक, और विटामिन सी कम से कम 10 मात्रक, इतनी तो रहे। इससे ज़्यादा रहेगी तो कोई परेशानी नहीं है। भोज्य फर्स्ट में 2 मात्रक विटामिन ए प्रति केजी और 1 मात्रक विटामिन सी प्रति केजी
जबकि भोज्य सेकंड में एक मात्रक विटामिन ए एक्स मतलब प्रति केजी और 2 मात्रा विटामिन सी प्रति केजी दिया है कि प्रति केजी भोज्य फर्स्ट को खरीदने में 50 रुपये लगते हैं और प्रति केजी भोज्य सेकंड को खरीदने में 70 रुपये लगते हैं। तो इस प्रकार भोज्य का न्यूनतम मतलब किस प्रकार से मिश्रण मिलाएं कि उस भोज्य जो बने उसका वो जो है कम से कम रहे, लागत जो है कम से कम। देखो हर दुकानदार चाहता है लागत उसकी कम से कम रहे और लाभ जो है अधिक से अधिक रहे। जब लागत लगेगी तो कम से कम ही याद कराएगा, ध्यान से लेना, और लाभ कमाएगा तो अधिक से अधिक कमाएगा। तो माना भोज्य फर्स्ट की मात्रा x kg बा भोज्य सेकंड की मात्रा y kg है। तो x और y बड़े होंगे 0 से। तो वस्तु तो देखो यहाँ पर आ गया भोज्य, एक तो फर्स्ट आ गया, एक भोज्य सेकंड आ गया, ये x kg है और ये y kg है। इनमें मिलाने वाली कंडीशन है, तो एक तो मिलाना है विटामिन ए, एक मिलाना है विटामिन सी और यहाँ है लागत। ठीक है, 1 किलोग्राम में भोज फर्स्ट वाले में, अब देखो इनकी जो विटामिन कह रहे हैं इससे कम नहीं लगना चाहिए। विटामिन ए भोजन ऐसा बनाया जाए कि 8 मात्रक से कम नहीं रहे, इससे ज़्यादा तो लग सकता है, कम नहीं। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये दे रखे हैं विटामिन सी के 10 मात्रक, इससे कम नहीं रहे, इससे ज़्यादा लग सकते हैं, कम से कम ये हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है। अब देखो ऐसा मिलाते हैं कि भोज्य फर्स्ट में 2 मात्रक विटामिन ए और 1 मात्रक विटामिन सी, और भोज्य सेकंड में 1 मात्रक विटामिन ए और 2 मात्रक विटामिन सी, इस प्रकार से है। और इसकी लागत जो है खरीद के लेकर आ रहे हैं तो ये 50 रुपये केजी है और ये 70 रुपये केजी है। तो ये न्यूनतम लागत मिनिमम 1 केजी 50 का तो x केजी इतने का आएगा, 1 केजी 70 का तो y केजी आएगा 70 y का। तो ये न्यूनतम में ज्ञात करना है। अब यहाँ से जो हमारे पास आया तो 2x प्लस का y 8 से ज़्यादा, ये आ गया, x प्लस का 2y 10, ये आ गया। तो देखो समीकरण 1 से 2x प्लस का y बराबर 8, ये समीकरण 3 आ गई। x बराबर 0 तो y बराबर 8, तो ये बिंदु आ गया हमारे पास a 0,8, y बराबर 0 तो 2x बराबर 8, x बराबर 4, तो ये बिंदु आ गया हमारे पास b 4,0। समीकरण किससे 2 से, यहाँ से आएगा x प्लस का 2y बराबर 10, ये चौथी समीकरण आ गई। x बराबर 0 तो 2y बराबर 10, तो y बराबर आ गया हमारा 5, तो ये बिंदु आ गया c 0,5। देखो इसी में y बराबर 0 तो x बराबर आ गया 10, तो बिंदु आ गया ये वाला बिंदु 10,0, ये डी बिंदु मान लिया। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व करोगे तो हमें एक्स वाई के इनके प्रतिच्छेद वाले निकालने हैं। तो क्या करें, हम इसको 2 से गुणा कर लें और घटा देंगे। तो समीकरण
3/4 से, इसे 2 से गुणा कर दिया, 4x प्लस का 2 ये 16, ये ऐसा ही है x प्लस का 2 और ये 10, घटाने पर तो माइनस 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 ये कट गए, ये 3x बराबर 6, x बराबर 2। समीकरण 3 से x का मान लगा दिया हमने यहाँ पर, तो 2 गुणा 2 प्लस का y बराबर 8, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4, तो ये बिंदु मान लिया E 2,4, ये आ गया। ठीक है, तो देखो यही करता हूँ मैं। अब हमारी जो रेखा हैं, बिंदु देखो 8 हैं, एक 5 है और ये है, तो 2 के अंतर पर ले लें, 8 था कि ज़्यादा, 10 भी है, 2 की ले लो, x y 2 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 और ये 10। पहला बिंदु लिया हमने a 0,8, 0,8, ए बिंदु आ गया 0,8। बी बिंदु लिया हमने 4,0, देखो ये आ गया बी बिंदु 4,0। इस रेखा को खींच दिया हमने, और इसका नामकरण कर दिया हमने, ये हो गया 2x प्लस का y बराबर 8। अगला दे रखा है हमारा सी बिंदु 0,5, 0,5 यहाँ होगा। ठीक है, अभी लिख दूंगा। और डी बिंदु आया हमारा 10,0, ये 10,0, ये डी बिंदु, तो इसको मिलाया हमने, ये गया। अब लिखे दे रहा हूँ इस बिंदु को, ये सी बिंदु, पहले इसका नाम लिखूँ तो फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा इस बिंदु को, ये सी बिंदु हो गया 0,5। इस रेखा का नाम है x प्लस का 2y बराबर 10, ये आ गया। ठीक है, अब देखो ये जो बिंदु है E, ये कितना आया 2,4, 2,4। अब गौर से देखो, ये जो, अब यहाँ के बाद हमें यही देखना है, ये बड़े के लिए, इस रेखा के आगे के लिए, तो इस रेखा के आगे के लिए इस रेखा के आगे के लिए चलना है, आगे के लिए। ठीक है, ये आ गया। अब बात करें इस रेखा के भी आगे के लिए चलना है। ये आ गया, तो ये क्षेत्र जो आया, ये आया, देखो और परिबद्ध नहीं है, तो क्षेत्र ध्यान से लेना, क्षेत्र कहाँ से, बाई ए ई और यहाँ से डी एक्स सुसंगत क्षेत्र है, जो कि अपरिबद्ध है। ठीक है, अब ध्यान से सुन लो। अब इसमें आए कोणीय बिंदु, z बराबर
50x प्लस का 70y का मान कौन ये बिंदु? सबसे पहले हमने ले लिया 0,8, तो ये तो 0 हो गया। ये 70 गुणा 8 7 8 56 560। ये वाला बिंदु आ गया 2,4, तो यहाँ से 50 गुणा 2 और 70 गुणा 4, तो यहाँ से आ गया देखो 100 और 7 चौक 28, ये 380 आ गया। अगला ये आ गया 10,0, 10,0 आ गया, तो यहाँ से आ गया देखो 10 प्लस 70 गुणा 0 यानी 500 आ गया। तो न्यूनतम कौन सा है? ये है, न्यूनतम ये है। मगर ये हमारा मान न्यूनतम, यही मान हमारा न्यूनतम हो जाता, मगर हमारा जो क्षेत्र है अपरिबद्ध है। कैसा है? अपरिबद्ध। परिबद्ध होता तो यही हमारा आंसर हो जाता। तो देखिए अपरिबद्ध है, इसलिए देखोगे क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है, इसलिए अब इसको चेक करेंगे हम कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं। तो देखो जहाँ लगे या है उससे, अब देखो ये आया हमारा z बराबर 50x प्लस का 70y, न्यूनतम है तो न्यूनतम के लिए लोगे ये 380, ठीक है। न्यूनतम तो ये 380 या फिर बराबर, कोई बात नहीं। अगर बड़ा होता, अधिकतम लेते तो यही चिन्ह हम बड़े के लिए लेते हैं। तो इससे एक रेखा बन के आई हमारी, ये इसको ही मान लेते हैं, ये रेखा हमारी आ गई 5वीं। तो समीकरण 5 से 50x प्लस का 70y बराबर, एक 0 कट जाएगा सब में से, 5x प्लस का 7y बराबर 38। ये समीकरण 6 मान ली हमने। तो देखो x बराबर 0, तो 7y बराबर 38, y बराबर 38/7, तो कितना होगा? लगभग 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 बचे 3, ये आ गया, ठीक है। y बराबर 0, तो यहाँ से 5x बराबर 38, तो यहाँ से x बराबर 38/5, 7 पंजे 35 बचे हमारे 7 पंजे 35, 3 बचे, यहाँ से भी 7 पंजे 35, 3 बचे और 3/5। तो बिंदु जो आया, एक हमने बिंदु मान लिए हमने, अच्छा एक सेकंड, ये बिंदु मान लिया हमने, ये बिंदु आ गया हमारे पास। तो बिंदु हमने एक और मान लिया, ई तक तो आ गए थे, एफ मान लिया ये हमने। तो 0,5 ये आ गया, 5 सही, 5 से कुछ ज़्यादा। यहाँ बिंदु आ गया, इसे जी मान लिया, यह आ गया 3/5, 0। अब देखो ध्यान से सुन लो, अब ये रेखा खींचेंगे हम। इस रेखा के लिए समझना, एफ बिंदु 0,5, 5 का मतलब, यहाँ मैं मिटाई दे रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये 5 है और 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये आ गया, ठीक है। नाम इसके अभी लिख देंगे हम, ये 6 है, इसका नाम मैं अभी लिख दूंगा बाद में अलग हटा के। अब आ जाओ ये वाला बिंदु 7 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो लगभग यहाँ, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाया हमने, ये वाला बिंदु तो होगा इस पे। तो ये जो रेखा आई, इसका मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, ये 5x 7y बराबर 38, ध्यान से लेना। तो ये जो बिंदु है, ये चाहो तो लिखो तो लिख दो, ये F है, यहाँ मैं F लिखे दे रहा हूँ इस प्रकार से, F बिंदु F है।
तो ये आएगा 0,3/7। ये जो बिंदु आया ये G7 सही 3/5, 0। अब गौर से देखो, ये जो है छोटे की तरफ है, तो अगर मैं जैसा हमने ये रेखाएं खींचे तो इसका क्षेत्र कौन सा होगा, इसका जो ये है इसका क्षेत्र जो है वो क्या है, ये है इस रेखा का। अब इस बिंदु के अलावा कहीं भी ये रेखा इस क्षेत्रफल में गई है, नहीं गई। अगर इस क्षेत्र के इस बिंदु के अलावा कहीं इस क्षेत्र में चली जाती तो वो हमारा मान जो है जो निकाला है वो न्यूनतम मान ये नहीं होता, मतलब हम इससे हल नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखेंगे अतः सुसंगत क्षेत्र व 5/, और ये यहाँ से काट ही दूँ, यही काट दूँ, चलो यही रहे 38 का क्षेत्र में कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए x बराबर, अब देखो न्यूनतम मान आया है, x बराबर 2 तथा y बराबर 4 पर न्यूनतम लागत कितनी आएगी, 380 रुपया। ठीक है, होगी। ये है जो भी भोजन बनेगा। अब इस प्रकार से 1 kg का इतना आ गया, मतलब x बराबर 2 और y बराबर 4 पर इसकी न्यूनतम लागत इतनी रुपए आ गई। मैं समय देख लूँ, 2 सवाल और बचे हैं हमारे, अगर समय होगा तो सही है, नहीं तो 10-15 मिनट का एक वीडियो और बन जाएगा। ठीक है, अभी देखता हूँ। चलो 2 सवाल हो नहीं पाएंगे तो एक छोटी सी वीडियो बना ही देता हूँ मैं। मेहनत से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।